तो एक बार फिर स्वागत है आपका लूट के मौसम में और चोरी के सीजन में। तो हम बात कर रहे थे शर्मा परिवार की जो ठगों के जाल में फंस गया। शातिर ठग एक ऐसी भूल कर गए जिससे इस वारदात की पूरी थियरी खुलती चली गई। बावजूद इसके अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो शर्मा परिवार लाखों रुपए की चपत लगने से सहमा हुआ है और बेहद मायूस नजर आ रहा है। तो इस सीजन में चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में हुई चोरी की एक वारदात भी पुलिस की जांच पर सवाल उठा रही है। हालांकि चोरी और लूट के इस मौसम में तरनतारन पुलिस ने गिरोह पर शिकंजा जरूर कसा है, जिससे इलाके के लोग कुछ राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। शर्मा दंपत्ति को 48 घंटे बाद होश आया तो कोहराम मच गया। शर्मा दंपत्ति के दोनों मोबाइलों से सारे नंबर डिलीट हो चुके थे। यही वजह थी, चाहकर भी शर्मा दंपत्ति किसी को फोन नहीं कर पाए। उन्होंने घर में बिखरे सामान का जायजा लिया तो पाया लाखों रुपए के जेवर गायब हैं। एटीएम और डेबिट कार्ड्स भी चोरी हो चुके हैं। लिहाजा बाद में बैंक से एटीएम और डेबिट कार्ड्स की डिटेल निकलवाई गई तो खाते खाली थे। लाखों रुपए ठग निकाल चुके थे। ठगों ने एटीएम कार्ड के जरिए चंडीगढ़, अंबाला, करनाल और दिल्ली से रकम निकाली थी। शर्मा परिवार ने बताया कि एटीएम कार्ड और उनके पिन नंबर एक लिफाफे में पैक थे, जिन्हें उन्होंने अलमारी में रखा हुआ था। ठगों के लिए यही बात सबसे बड़ी सहूलियत बन गई। गुलमोहर सिटी में करीब 700 परिवार रहते हैं। इस अपार्टमेंट में वाहनों की आवाजाही की एंट्री भी होती है, लेकिन ठगों की गेट पर कोई एंट्री नहीं थी। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खराब पड़े हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस को कुछ और सुराग मिल सकते थे। मैकडॉनल्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। कोई भी अपराधी कितना शातिर क्यों ना हो, आखिर कोई ना कोई लकूना छोड़ जाता है। और ये सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट बता रही है, जो MH1 के हाथ एक्सक्लूसिवली लगी है, कि जो लड़की है उसकी उम्र 18-19 साल है। जो आदमी है उसका चेहरा भी आइडेंटिफाई हो रहा है, लड़की का भी चेहरा आइडेंटिफाई हो रहा है। पुलिस इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो ये बुजुर्ग दंपति है, ये ब्राह्मण परिवार है, इनके जितने ATM है, चाहे वो करनाल का हो, चाहे दिल्ली का हो, अंबाला का हो, यमुनानगर का हो या चंडीगढ़ का हो, सब खाली हो चुके हैं। इनके जो क्रेडिट कार्ड है उनसे भी पैसे निकाले जा चुके हैं, शॉपिंग भी हो चुकी है। इसलिए जो अपराधी है उन तक पहुंचने के लिए पुलिस तार से तार जोड़ने पर लगी हुई है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पुलिस इन तक कब तक पहुंच पाएगी। चोरी के सीजन में चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में भी एक वारदात हुई है। मकान नंबर 2260 में एक बुजुर्ग महिला की मौजूदगी में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। महिला का नाम श्याम प्यारी है। इनका बेटा राजेश कुमार एयरफोर्स में है और हॉकी खेलता है, लेकिन किसी काम के सिलसिले में राजेश कुमार घर से बाहर गया हुआ था। चोरों ने इसी मौके का फायदा उठाया और घर में रखा कीमती सामान साफ कर दिया। हम यही बैठल रहली है, वही यही तरह नहीं कहीं आयल है पाछे भर, वही भर हमार नजरे हत्ता के लगली है। अरे तले घुसी गाल है, तो हम पहले घुसली है, तो करीब पाछे बना बाथरूम में गईली है। जो बाथरूम में से उठत है वही तबले वो घर में से हमें कड़ी मार दिला है, मुंह बांध दिला। जिस वक्त चोरी हुई थी उस समय राजेश की मां घर में अकेली थी। चोर ने उन्हें धक्का दिया और कीमती सामान समेटकर चलता बना। इस मामले में भी पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई काफी सुस्त नजर आ रही है और दलीलें काफी शर्मनाक। ये जो घर आप ही देख रहे हो, बिल्कुल बाग जो मैंगो का जाड़ है, इसकी कॉर्नर का हाउस है। और उसमें आप सामने देख रहे हो, उसमें दीवार भी टूटी हुई है। उस द्वार से जो जंगल में से कोई आया लड़का, उसने देखा घर खुला हुआ है और लेडीज जो उसके बाहर बैठी हुई थी वो अंदर बढ़ा, तो उसने देखा कि वहाँ एक बैग पड़ा है, एक तो उसमें टिकटें पड़ी थी। वो जब उठा रहा था तो लेडी भी अंदर चली गई, तो उसने लेडी को धक्का मारा, जो बैग और टिकट ले गए। पीछे से रास्ता भी है और पीछे से जो रास्ता वो भी आप देख लिया, उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसमें कोई ग्रिलिंग नहीं लगी हुई।
तो वो पीछे से भाग गया। पुलिस के मुताबिक इस कॉलोनी की एक दीवार टूटी हुई है। इसी का फायदा चोर उठाते हैं और इसी के चलते इलाके में चोरी की वारदात हो रही है। यानी चोरी रोकने के लिए दीवार बनाने की जरूरत है। पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चोरी और लूट के सीजन में ट्राई सिटी के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो पंजाब में तरन पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह पर शिकंजा कसा है, जिससे इलाके के लोगों को कुछ राहत महसूस हो रही है, क्योंकि इस इलाके में सड़क पर बाइक खड़ा करना बेहद मुश्किल हो गया था। कई बार तो घर के बाहर से भी बाइक चोरी हो जाती थी। लेकिन अब उम्मीद यही की जा रही है, चोरों के इस गिरोह पर शिकंजा कसने से तरन में बाइक चोरी के मामले कुछ थम जाएंगे। तरन से मनविंदर मिलाप के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। तो सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।